नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता दें कि जहां केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों का मानदेय यानी मजदूरी बढ़ा दिया है, वहीं अब बिहार के नेताजी श्रवण कुमार इसका विरोध भी कर रहे हैं। यानी कि कहा है कि मात्र 18 रुपया मजदूरी बढ़ाना एक बिहार के लिए छलावा है। और दूसरी ओर बता दें कि बिहार में मध्याह्न भोजन बनाने वाले जितने भी लोग हैं सरकारी विद्यालय में पीएम पोषण योजना में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में सदन में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि रसोइयों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन 2018 से अब तक केंद्र सरकार को रसोइया के मानदेय बढ़ाने को लेकर चार बार पत्र लिखा गया है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं किया गया है। यानी कि राज्य स्तर पर मानदेय बढ़ाने की योजना है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव इसका पारित नहीं हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि रसोइयों का कितना मानदेय बढ़ता है या घटता है। इधर बात कर ले शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग बिल्कुल इस समय समझिए देश स्तर पर नंबर 1 पर चल रहा है, जहां इंटर की परीक्षा के बाद तुरंत ही रिजल्ट यानी कि देश स्तर पर सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बना बिहार बोर्ड। तो 10वीं क्लास के मैट्रिक का भी रिजल्ट शीघ्र आने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि और दूसरी ओर हम आपको बताते चले कि मार्च साहब को यानी शिक्षक को एक बार फिर से कमान कटने जा रही है दूसरे कार्यों के लिए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यानी कि जो मास्टर साहब हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक महोदय टीचर जो हैं उनका एक बार फिर से कमान कट रहा है जातिगत गणना को लेकर। यानी कि एक गणना को लेकर जनगणना को लेकर जो है कमान कटना, ट्रेनिंग अभी होना है, ट्रेनिंग को लेकर मास्टर साहब की कमान कटनी शुरू हो गई है। बहुत जगह से ट्रेनिंग शुरू होने की भी चर्चा चल रही है और 15 अप्रैल से मास्टर साहब जो है घर घर जाकर किवाड़ खटखटाएंगे और जातिगत गणना भी करेंगे। इधर बिहार के शिक्षकों पर भी बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की शीघ्र बहाली होगी, इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है बीते दिन। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर भी बिल्कुल साफ स्पष्ट है, शिक्षा मंत्री ने कर दिया है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर अब होगा। यानी कि पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों के ही ट्रांसफर के प्रोसेस था, लेकिन अब नई नियमावली बनकर तैयार है। लॉन्च होते ही शिक्षकों का तबादला होगा, जिसमें महिला दिव्यांग शिक्षकों के साथ साथ पुरुष शिक्षकों का भी ऐच्छिक तबादला होगा। इधर बिहार में पंच और सरपंच साहब का आंदोलन बेहतर रहा, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगा। बिहार के पंच और सरपंच संघ का कहना था कि हमें चुनाव से पहले कहा गया था या खूब जोर शोर से प्रचार किया गया था कि पंच और सरपंच को न्याय के साथ विकास करने का जिम्मेवारी भी मिलेगी। जैसे मुखिया जी कोई कार्य कराते हैं तो उनका निरीक्षण और देखरेख करने का, सही गुणवत्तापूर्ण जांचने की जिम्मेवारी सरपंच साहब को मिलेगा, लेकिन अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं अब वार्ड सदस्य भी खुद को ठगे हुए महसूस करने लगे हैं। वार्ड सदस्यों को लेकर तो बड़े बड़े पत्र जारी कर दिए जा रहे हैं कि वार्ड में यह काम होगा, वार्ड सदस्य यह काम कराएंगे, वार्ड सचिव यह काम कराएंगे, लेकिन अब तक उन्हें दरकिनार किया जाता रहा है, उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। अलबत्ता सदन में एक मामला उठाया गया वार्ड सदस्यों को लेकर, जिसमें कहा गया कि वार्ड सदस्यों को मानदेय 500 से 10,000 रुपया कर दिया जाए। तो यह मांग एक मजाक साबित हो रहा है, एक छलावा साबित मान रहे हैं बिहार के वार्ड सदस्य। कुछ चर्चा अब बड़ी खबर पर कर लेते हैं कि बिहार की अनदेखी का आरोप लगा, राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों ने केंद्र को घेरा।
विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र की नीतियां बिहार हित के अनुकूल, और वहीं संजय का कहना है कि सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र नहीं कर रहा है सहयोग। यानी कि बिहार के वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, और 2.66 लाख करोड़ की निकासी को बिहार विनियम विधेयक 2023 पारित। आपको बताते चले कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां बिहार के हित के प्रतिकूल रहती है। बिहार के हक की बात पर हमेशा भारत सरकार डंडी मारने का काम करती आई है। इसके बावजूद अपने बलबूते और कुशल वित्तीय प्रबंधन में से बिहार की विकास दर निरंतर दोहरे अंक में रहती है। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार की एक भी सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। नदी जोड़ परियोजना हो या कोसी विकास परियोजना गठन का मामला, केंद्र सरकार के स्तर पर गंभीर दिशा में कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोसी विकास प्राधिकरण में अविलंब गठन कराने की बात कही गई है। राज्य में बिना पूछे केंद्र योजनाएं लागू कर देता है केंद्र सरकार। इधर हम आपको बता दें कि सिमरिया घाट का काम अप्रैल से होगा शुरू, संजय झा का कहना है। और मनरेगा मजदूरी में 18 रुपये की बढ़ोतरी छलावा। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए मात्र 18 रुपये की बढ़ोतरी को नाकामी बताया है, यानी कि नाकाफी बताया है। और गौर हो कि वर्तमान में बिहार में मनरेगा मजदूरों को 210 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जो 1 अप्रैल से अब बढ़कर 228 रुपये प्रतिदिन होगा। मंत्री ने कहा है कि राज्य को स्थिति, मजदूरी और उपलब्धता कार्य के अवसर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी दर में की गई बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। वहीं पार्टी सांसदों के साथ पारस ने पीएम से की भेंट, और भाजपा अध्यक्ष झूठी तसल्ली दे गुमराह कर रहे हैं, यह कहना है प्रदेश राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का। वहीं सांसद सुशील मोदी से मिले सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री सह भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी से भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। भाजपा नेता ने कहा है कि रविवार की रात सम्राट चौधरी दिल्ली आवास पर मिलने आए थे। भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी हुई। और ऐतिहासिक होगा अशोक महान का जयंती समारोह। और केंद्र से समय पर नहीं मिलती है खाद, कृषि मंत्री ने लगाया है आरोप। वहीं रसोइयों की मानदेय वृद्धि को लेकर केंद्र को भेजा गया है पत्र। शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सदन से निकल कर आई है। और बिहार में केवल भाजपा ही दिखेगी, सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी जैसे ही भाजपा का कमान प्रदेश स्तर का मिला, वैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार में केवल भाजपा ही दिखेगी। 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। और थानों में एफआईआर दर्ज नहीं करने का मामला विधानसभा में उठा। प्राथमिकी में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी, मंत्री ने कहा। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, अगर कोई ऐसा मामला हो तो उसकी जानकारी दीजिए। राजद वाम दल के कई विधायकों ने उठाया सवाल। और मौन क्रांति का प्रतीक बनी जीविका, वित्त मंत्री ने कहा है। और विधानमंडल में बिहार विनियोग विधेयक 2023 पर हुए विचार विमर्श पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कई बातों को सामने रखा। और सदन में मेज थपथपा कर तेजस्वी को दी गई बधाई, यानी कि तेजस्वी पिता बन गए हैं। चारों तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही है। बिहार के वरिष्ठ रंगकर्मी तनवीर देश में इप्टा का करेंगे अब नेतृत्व। और पटना शहर में 30 सितंबर से नहीं चलेगी डीजल वाली सिटी बसें। और इधर बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में महागठबंधन का मार्च, सियासी तकरार, जदयू राजद समेत 7 दलों के विधायक हुए शामिल। राहुल गांधी को बंगला खाली करना अब होगा। इधर सदस्यता और जेपीसी के मुद्दे पर विपक्ष का संसद में हंगामा, यानी कि राहुल गांधी के समर्थन में महागठबंधन का मार्च। और राज्य के न्यायालयों में 1500 डाटा एंड सिस्टम एनालिस्ट होंगे अब नियुक्त, कैबिनेट का फैसला है। आपको बता दें पटना के
अदालतगंज में पटना हाईकोर्ट के कर्मियों का आवास बनेगा और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के लिए 73 करोड़ रुपए मंजूर और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश, मॉक ड्रिल होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को दिए हैं कई निर्देश। अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। और बीपीएससी पीटी की रिजल्ट जारी, 3590 हुए सफल और तेजस्वी यादव बने पिता, लालू परिवार में खुशी की लहर। इधर भाजपा सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कमान पदभार संभाला और लालू को नोटिस जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार चारा घोटाला को लेकर। इधर बस 2050 के बाद तेजी से घटने लगेगी दुनिया की आबादी, यानी कि ये बड़ी खबर बताया जा सकता है, कहा जा सकता है और चिंताजनक है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर साइबर हमला नया खतरा और ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम तेज होगा। और वीर सावरकर पर बयान के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भी प्रदर्शन। राज्यसभा वित्त विधेयक बिना चर्चा के लौटाया, कांग्रेस गंभीर आत्मनिरीक्षण करे, भाजपा का कहना है। एनसीईआरटी की नई किताबें आगामी सत्र से आने का आसार और अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की है आशंका। टीबी की दवा के प्रभाव का जल्द लगाया जाएगा पता। और शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घर पर पथराव, इमरान को 7 मामलों में अंतरिम जमानत और ईपीएफ ब्याज दर पर फैसला आज संभव। कार्बन ट्रेडिंग योजना पर हितधारकों को विचार मांगे और बैंक शेयरों में तेजी से चढ़ा घरेलू बाजार, क्या इस बार नया चैंपियन मिलेगा भारत को। और इधर दवा के प्रभाव को बढ़ाने से संगीत मददगार है, दवा के प्रभाव को बढ़ाने में संगीत मददगार है, यह शोध में सामने आया है। रिकॉर्ड बुजुर्ग महिला ने 203 यूनिट रक्तदान किया। ओपेरा ब्राउजर में चैट जीडीपी को जोड़ा गया। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।